एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है वट सावित्री व्रत। तो वट सावित्री व्रत को मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी की मनोकामना पूरी हो, सभी का सुहाग अमर रहे। इसी के साथ व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है और मेरे यहाँ सारे काम हो चुके थे और मैं आ गई थी नहा के साड़ी चेंज कर ली है, क्योंकि अभी पूजा की तैयारी भी करनी है और खाना भी बनाना है। तो बस आके थोड़ा सा मैंने कहा अपना आज श्रृंगार तो भाई होता है, क्योंकि सुहाग पूजा है तो सुहाग पूजा में थोड़ा चूड़ी वगैरह ये तो चलता ही है, ज़्यादा तो मैं आपको पता है नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं चूड़ियाँ ही चेंज कर रही थी अपनी। बस मैंने 2 कंगन डाल रखे थे डेली में, लेकिन अभी आज तो ढंग से चूड़ियाँ पहनना बनता है, तो बस चूड़ियाँ पहन ली हैं और तैयार हो गई हूँ मैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे यहाँ पूजा के लिए जो है वो बनाना है सामान। तो यहाँ पे हमारे यहाँ बरगुले बनते हैं। बहुत से लोग उनको गुलगुले भी कहते हैं, अभी क्या कहते हैं, मैं तो बरगुले ही बोलते हैं हम लोग। तो वो मीठे होते हैं पूजा के लिए, जो 12-12 बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी को घोल लिया था। चीनी या गुड़ आप जिससे भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो मैंने आटा ले लिया था थोड़ा सा और इसको चीनी से आटे को गूँथ लिया है और साथ ही साथ में जितना है उतना डालती जा रही हूँ छलनी से छान के। तो साइड में मैंने कुकर में जो है अरवी और आलू दोनों बॉईल करने एक साथ रख दिए हैं। और यहाँ पे मीठा आटा लगाऊंगी, फिर दूसरा जो है वैसे सादा आटा भी लगाना है, क्योंकि उसके लिए पूड़ियाँ भी बनानी है पूजा के लिए। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। और बहुत कुछ है आज के वीडियो में, आपके साथ सब कुछ अच्छे से शेयर किया है। बहुत जैसी भी पूजा हम लोग करते हैं, और देखिए ये पूजा हर जगह अलग अलग तरीके से की जाती है। कहीं कोई रिवाज होता है, कहीं कोई रिवाज होता है। तो यहाँ मैं अपने रिवाज से जो भी हमारे यहाँ होता है वही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा मीठा आटा तो लग चुका था, मैंने वैसा वाला ही सादा वाला भी आटा लगा लिया है। इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और तब तक रख देती हूँ मैं यहाँ पे कढ़ाई, क्योंकि अभी मुझे जो गुलगुले हैं ना, वो बरगुले वो जो सेकने हैं और पूड़ियाँ भी सेकनी है। फिलहाल मैं पूजा के लिए इतना सेकूँगी, सब्जी वगैरह मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने लोइयाँ तोड़ ली हैं, क्योंकि इसमें 8 पूड़ियाँ हमारी बनती हैं। देखिए सबके यहाँ जैसे बताया रिवाज अलग है, तो मैंने यहाँ 8 पूड़ियाँ अपनी और मम्मी के लिए बना ली हैं। हम दोनों अलग ही अलग करेंगे ना, मम्मी अपना अलग मिन्स के लिए करती है, मैं अपना अलग करूँगी। तो 8 पूड़ियाँ और 12-12 जो मीठे गुलगुले होते हैं वो मैंने बनाए हैं। मैंने यहाँ पे छोटी छोटी गोल गोल तोड़ लिए हैं। ये 12 बहुत सी जगह क्या होता है इनको खाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये पूजा में रखे जाते हैं 12-12। तो बस छोटी छोटी से मैंने गोल गोल तोड़ लिए हैं। इनको गोल गोल राउंड करके और इनको सेक लेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे टेस्टी भी लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इनको तोड़ लिया है और बस राउंड राउंड घुमा करके इनको इस तरीके से इनको गोल कर लेना है और फिर इनको सेक लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये सिक रहे हैं। थोड़े से ये डालने के बाद भी बड़े हो जाते हैं, कढ़ाई में डालने के बाद। और साथ ही मैं पूड़ियाँ भी बेल के कर लूँगी तैयार। 16 पूड़ियाँ फ़िलहाल मुझे बनानी है पूजा के लिए ही बस। और ये जो गुलगुले हैं ना, इनको थोड़ा सा धीमी आंच पे सेका जाता है, नहीं तो फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं, वो खाने में टेस्टी नहीं लगते। ऊपर से तो डार्क हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छे से सिक चुके हैं, इनको मैंने निकाल दिया है। और अब बारी आती है पूरियों की। तो यहाँ पे पूरियाँ भी मैंने छोटी छोटी ही बनाई है, क्योंकि मम्मी तो अपनी गाय को ही देती हैं, और कोई उनका मतलब यहाँ जैसे इनका जो पूजने का मंसा जाता है ना, वो अपने से बड़े को सास ननद या जेठानी वगैरह इनको दिया जाता है। मम्मी का कोई नहीं है फ़िलहाल यहाँ पे, तो उस वजह से वो अपना गाय को दे देती हैं। तो यहाँ पे पहली पूरी मैं गाय की कढ़ाई की इस तरह से निकाल देती हूँ।
तो बस पूजा का जो है सामान वो सीख चुका था। यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। यहाँ पे मैंने पहले तो पानी से मतलब पोंछा है इस जगह को, और फिर उसके बाद यहाँ पे लगा रही हूँ चौक, क्योंकि यहाँ हमें बरगद का जो वो है ना गमला वो रखना है। वैसे हम हमेशा सच बताया ना जाते हैं, लेकिन 2 सालों से हम लोग नहीं जा रहे बाहर पूजा करने, क्योंकि एक्चुअली मम्मी को जाना होता है और फिर बुजुर्गों का थोड़ा सा बचाव ज़रूरी है। और मम्मी नहीं जाती तो फिर मैं भी नहीं जाती, मैं अकेली क्या करूँ, क्योंकि मैं कभी भी बिना मम्मी के कहीं नहीं गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए। और चौक बिल्कुल भी जैसा बना है प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरे ज़्यादा तो अच्छा नहीं बना है। और यहाँ पे मैंने रख दिया है बरगद की मतलब जो डाली होती है उसको हमने इस तरीके से गमले में लगा लिया था, रख लिया। और मैं सभी पूजा का सामान रखती जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी हो रही है तैयार। तब तक मम्मी आएंगी, तब तक पूरा मैं अपनी पूजा की तैयारी, थाली वगैरह सब कुछ रख लूँगी। यहाँ पे जल का लोटा ताजी भर लिया है, और ऑलमोस्ट पूजा की तैयारी तो सब हो गई, बस मम्मी के आने की देरी है। और यहाँ पे मैं अपना बरगद के पत्ते से आभूषण बना रही हूँ। तो आभूषण यानी ऐसी चीज़ बनाई जाती है जो आप पहन सको आज के पूरे दिन के लिए। तो बहुत से लोग बालों में कुछ लगा लेते हैं, हमारे यहाँ पे माला बनाई जाती है इसकी। तो मैं मम्मी के लिए और एक अपने लिए कलावा में फोल्ड करके बरगद के पत्ते को फोल्ड करके कलावे में बांधा जाता है, और 2 माला मैंने बनाई है, वो पूजा में रखी जाएंगी, फिर पूजा के टाइम ही वो पहनी जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ बनाया जाता है। तो हम लोग बस यही बनाते हैं हमेशा। मुझे सच बताऊँ ना, ये माला पहनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा, शुरू से ही मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे हमने इस तरीके से 2 आभूषण बना लिए हैं, और पूजा की तैयारी मेरी हो गई है, बस मम्मी भी आती ही होंगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारा सामान है, श्रृंगार का सामान है और फल है और पूजा की थाली है, सब कुछ है इधर। और मम्मी आ गई थी तो मम्मी पिन लगवा रही थी साड़ी में, क्योंकि कॉटन की साड़ी है, थोड़ा सा ना सत्ती नहीं है, और जब खड़ी खड़ी सी होती तो बिल्कुल भी सत्ती नहीं है। तो मम्मी बस वैसे तैयार हो गई थी, बस साड़ी में पिन लगाना बाकी रह गया। तो मैंने यहाँ पे मम्मी की साड़ी में लगा रही हूँ पिन, और साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी मम्मी की, एकदम लाइट कलर, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने कहा मम्मी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है आपके ऊपर, एक तो लाइट कलर है, गर्मियों के मतलब का है। तो बस यहाँ पे मम्मी भी तैयार हो गई हैं, अब हम बैठेंगे पूजा के लिए। अभी बस मम्मी के मुझे महावर भी लगाना है, क्योंकि पहले महावर मम्मी के ही लगाऊंगी, फिर मैं अपने लगाऊंगी। ये एक जो कहते हैं ना संस्कार यही होते हैं, पहले अपने आप से बड़े को पहले दिया जाता है कोई भी मान, फिर हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी के पहले महावर मैंने यहाँ पे लगा दिया है पैरों में। और मम्मी ने ना, वैसे मम्मी बुंदेलखंड की हैं, तो मम्मी ने पूरे मतलब ऐसे लगवाया था पूरा कड़ के पैरों में। मैं दिखाना भूल गई आपको पास से, पूरे जो उंगलियों में और जो पैर के पंजे पे सब कुछ पूरा कड़वाया था। मुझसे कह रही थी तुम भी लगा लेना, मैंने कहा मैं तो नहीं लगा पाऊंगी। तो मम्मी ने पूरे बोले हमारे बुंदेलखंड में ऐसे ही लगाया जाता है। तो बस मम्मी के लग गया था वहाँ पर, और यहाँ पर मैं भी लगाने बैठ गई थी अपने, क्योंकि श्रृंगार के सामान में महावर, श्रृंगार में महावर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेहंदी हम लोगों ने रात में लगा ली थी, क्योंकि मेहंदी भी ज़रूरी होती है। तो मेहंदी तो जैसे ही हमारे पास जो भी चंदा बिंदा जो भी हम रखते हैं वही ऐसी तरीके से हमने लगाई थी। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो है सब कुछ तैयारी हो गई है, और हम बैठ गए थे पूजा करने। और यहाँ भी ये से मत सोचना कि हमने हाथ नहीं धोए, हमने पूजा महावर लगाने के बाद हाथ पूरे अच्छे, क्योंकि पैरों को हाथ लगाने के बाद हाथों को ज़रूर धोना चाहिए। जैसे किसी के पैर हम छूते भी हैं तो भी हाथ ज़रूर धोना चाहिए। तो बस यहाँ पे हमारी पूजा जो स्टार्ट हो गई है, मम्मी जल चढ़ा रही है, फिर अपना जो भी चढ़ाया जाएगा श्रृंगार सामान, जो भी पूजा सामग्री है सब कुछ की जाएगी। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है हमारी पूजा। पर सच बताए ना, जो आनंद आता है ना वहाँ जाके पूजा करने में, वो आनंद घर पे नहीं आता है। बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके एकदम बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के वहाँ पूजा की जाए। लेकिन अभी क्या करें, 2 साल से तो बस ही मजबूरी सी हो गई है कि ये तो इन्होंने तो सच बताऊँ मना कर दिया था, कहते मैं नहीं लाऊंगा, वहीं जाओ करने। पर मम्मी की वजह से हमने थोड़ा सा वो कहते हैं ना सिक्योर करने के लिए अच्छा नहीं लगता, फिर ये रहता है भीड़ भाड़ तो रहती है। मम्मी को भी थोड़ा सा डर लग रहा था जाने में, मैंने कहा चलो ठीक है घर ही कर लेंगे। पिछली साल भी हमने घर ही करी थी।
बस यहीं पे पूजा होने के बाद हम लोग अपना जो हमने आभूषण बनाया है ना, वो भी हम अभी पहन लेंगे। ये देखिए, मम्मी को मैंने उनका दे दिया है, मैंने अपना ले लिया है और पूजा के टाइम ही पहना जाता है। अब हम यहाँ पे सुनेंगे कथा इसको पहनने के बाद। और भाई किस किस के यहाँ किस तरीके से होती है, थोड़े से डिफरेंट तो होता ही होता है सबके यहाँ पे। मेरे मायके में ये पूजा नहीं होती है, बट अब भाभी वगैरह करने लगी है। और यहाँ पे एक दूसरे की सुहाग टीका लगाया जाता है, जो कि मम्मी मेरे लगा रही है और मैंने मम्मी के लगाया था। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से सुहाग टीका लगाना। तो मम्मी पता है क्या कह रही थी कि मैं नाक से लगा दूँ, क्योंकि बिहार में और मम्मी के तरफ जैसे बताया बुंदेलखंड में ऐसे ही लगाते हैं, नाक से लेके पूरा लगाते हैं। मैंने कहा ना, राघव कह रहा था ये भी कोई टीका होता है। देखो बता रही है ना कि नाक से लगाया जाता है यहाँ तक, और पूरा माथे पे भी उनके ऐसे पूरा लगाया जाता है। तो यहाँ पे पढ़ी जाएगी सत्यवान सावित्री जी की कथा, क्योंकि सबको पता है कि सावित्री किस तरीके से अपने सुहाग को बचा करके लाई थी यमराज से। बहुत अच्छा लगता है ये व्रत करके, सच में बड़ा अच्छा लगता है। और बस कथा हमारी समाप्त हो गई थी, अब यहाँ पे हो रही है आरती। और उसके बाद अभी यहाँ पे लगाई जाएगी परिक्रमा, जो कि बरगद की 7 परिक्रमा लगाई जाती है। किसी के यहाँ 12 लगाई जाती हैं, किसी के यहाँ भाई अपनी अलग अलग रिवाज है। तो हम लोग के 7 परिक्रमा लगाते हैं, जैसे धागे से या तो सूत, कच्चे सूत से लगाते हैं। अभी कच्चा सूत तो यहाँ नहीं मिलता है, तो आप कलावे वगैरह से लगा सकते हैं। तो बस मम्मी ने लगा के फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। तो बस परिक्रमा भी लग गई थी और पूजा हो चुकी थी। अब आती है बारी सामान, जो हमने श्रृंगार का सामान है उसको मनसने की। तो उसको पहले जल से संकल्प लिया जाता है और फिर मनसा जाता है। बरगद जो है वो देवता हैं, और लेकिन ये जो पूजा है वो सुहाग की है। इसमें गौरी माँ और शंकर भगवान की पूजा होती है। तो यहाँ पे सारा श्रृंगार मैंने दे दिया है मम्मी को, पैर छू करके। हमारे यहाँ पैर इस तरीके से ही छुए जाते हैं, ब्रज में लग करके इस तरीके से दबा दबा के पैर छुए जाते हैं। मुझे किसी ने एक बार पूछा भी था कि आपके यहाँ जब आप जाते हो आते हो तो पैर किस तरीके से छूते हैं। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से पैर छुए, जब मैं जाती हूँ या मेरे यहाँ कोई आता है या अपने से बड़ों के, इसी तरीके से छुए जाते हैं। तो मैंने मम्मी को दे दिया है, मम्मी ने कहा इसको रख दो। तो बस सब पूजा होने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में यहाँ व्रत खोला जाता है। तो व्रत खोलना नहीं बोलते इसको, जो चने होते हैं ना, 7 चने और बरगद की कली छोटी सी जो होती है उसको निगला जाता है 7 बार। 7 बार उसको निगलते ही हैं, चबाते नहीं हैं। ये देखिए, और बरगद के नीचे ही इसको किया जाता है जहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद 7 घूंट में इसको निगला जाता है। तो चलिए, अभी हो गई है पूजा हमारी और हम पी रहे हैं अभी शरबत बनाया था मैंने सीधा पूजा करके, क्योंकि पूजा करने के बाद कुछ मीठा पिया जाता है। शरबत तो गर्मी में चाय तो नहीं मन करता है, तो शरबत बनाया है। रूह अफ़ज़ा हो या नींबू पानी हो, कुछ भी हो, मीठा होना चाहिए। मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, मैंने ऐसे ही लगा ली है, देखो अंदाजे, मतलब जो भी आया वो लगा ली, क्योंकि इतना लगता है ना फिर काटने कूटने का मतलब टाइम ही नहीं रहता और मन भी नहीं करता है। तो बस शरबत पिए कि फिर बनाऊंगी मैं सब्ज़ी वगैरह, ये बनाऊंगी। और आटा तो मेरा लग ही गया था। पसीना आप देख रहे हैं, किचन में हूँ, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। और साड़ी मेरी कैसी लगी मैं आपको दिखाती हूँ, कैसी लगी बताना ज़रा मुझे। इस तरह से ये साड़ी, ये देखिए इस तरीके से। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छी लग रही है। और चलिए तो बस फटाफट से शरबत पी के फिर खाना बनाऊंगी, फिर मैं आपसे बात करती हूँ आराम से। तो बस अब कुछ पेट पूजा की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग भूखे हैं, भूखे बैठे हुए हैं। शरबत तो सबने पी लिया था। और यहाँ पे मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली है। और आज कोई रेसिपी डिटेल में शेयर नहीं की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया था। मैंने 30 मिनट बढ़ा दिया। और यहाँ पे अरबी की सूखी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, क्योंकि हम लोगों को ना अरबी की सूखी सब्ज़ी पूरी के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अरबी की सब्ज़ी बन गई है और आलू टमाटर की सब्ज़ी बन गई है, रायता बन गया है।
तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें तैयार हैं। पूरी बनाई थी और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। रायता भी तैयार हो गया, इसमें मैं मसाले मिला रही थी। तो यहाँ अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में शेयर करती ना तो वीडियो इतना बड़ा हो जाता कि आप लोग बोर हो जाते हैं। इस वजह से मैंने आप लोगों पर तरस, मतलब मुझे तरस आया कि यार आप बोर हो जाओगे, इसलिए थोड़ा वीडियो थोड़ा सा कम कर देते हैं। मैंने हालांकि पूरी बनाया था, सब कुछ रेसिपी भी मैंने बनाई थी, शूट किया था, बट मैंने इसीलिए फिर छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो, आप लोग कहेंगे कितना कितना बड़ा वीडियो बना देती है। तो बस यहाँ पे हरा धनिया मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि सब्जियों में हरा धनिया डालना बाकी रह गया है। अरवी की सब्ज़ी को मैं अच्छे से काटती हूँ, जैसे कि अरवी भुनी भुनी सी हो जाए, तभी इसका टेस्ट आता है। और बस लास्ट में डल जाएगा हरा धनिया और गरम मसाला, और थोड़ा सा मैंने रायते में भी धनिया डाल दिया है। और वीडियो कैसा लगा है सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। मैंने आज आपके साथ में बहुत कुछ शेयर किया है, बहुत डिटेल में पूजा भी शेयर की है, नींबू का रस डाल दिया है। तो लीजिए भाई, यहाँ पे हमारी अरवी की सब्ज़ी बन के तैयार है, बहुत बढ़िया सी। आलू टमाटर की सब्ज़ी बन के तैयार है और रायता बन के तैयार है। तो बस अब पूरी सेकना बाकी रह गया। पूरी सेक के थाली लगा के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब लगा लिया है खाना, सभी लोगों का एक साथ लगा लिया है। मम्मी पापा तो खा चुके थे, ये आज बहुत लेट आए थे, इस वजह से बच्चे भी खा चुके थे। लेकिन बच्चों का ये है कि मैं खाती हूँ तो मेरे साथ ज़रूर बैठते हैं वो। तो यहाँ 2 थाली लग चुकी हैं, तो एक मम्मी और बच्चों की, यानी मेरी और मेरे बच्चों की, और एक इनकी। और मीठी पूड़ियाँ भी मैंने बनाई थी, वो आपको दिखा नहीं पाई मैं। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए और खाना खा लीजिए हमारे साथ में। वीडियो का एंड यहीं से करूँगी, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे। प्लीज़ चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।